नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी की नगर के शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। मुख्य जो शूटर है जो कि इस हमला में शामिल था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद उसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उस जो हमला जिसे किया शूटर ने उसे किसे एंगेज किया था, पर्दे के पीछे इस पूरे मामले में कौन लोग शामिल है, हथियार कहां से लाया गया, किसके द्वारा उपलब्ध करवाया गया, जो वाहन उसके पास मोटरसाइकिल थी वह किसने उपलब्ध कराया। ऐसे अन्य कई सवाल है जो चित्तौड़गढ़ की जनता पुलिस से पूछ रही है और पुलिस अब अभियुक्त से पूछताछ करेगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे कौन है, जिसके बाद कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने बुधवार को दोपहर 12 बजे तक चित्तौड़गढ़ बंद का आह्वान किया है। मृतक का उपचार किया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और अब बुधवार सवेरे उदयपुर में उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके पश्चात बुधवार प्रातः करीब 9 बजे तक शव चित्तौड़गढ़ लाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के व्यवसायी मिलनसार मृदभाषी एवं व्यवहार कुशल रमेश ईनानी को चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका, जिनकी मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के यवस्तंभ एवं मुख्य मार्ग में से एक महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर दिन दहाड़े फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी एवं गंभीर हालत में उन्हें उदयपुर ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सक नहीं बचा सके। इस पूरे मामले को लेकर यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह है मुख्य हमलावर शूटर है। यह जो अब तक जानकारी चित्तौड़ दर्शन को मिली है यह उत्तर प्रदेश का शूटर बताया जाता है, जिसे मैनेज किया गया, जिसकी नज़र पूरी थी रमेश ईनानी पर। हमले से पहले वह समीपी घटना स्थल के पास मदिरा की एक दुकान पर जाता है और हेलमेट पहन रखा था, लेकिन हेलमेट को वह खोल देता है और यही उसके लिए गिरफ्तारी का कारण बढ़ा। और इस मदिरा की दुकान के अंदर बाहर जो सीसीटीवी फुटेज लगे उसमें यह मुख्य शूटर कैद हो जाता है और उसके बाद में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगती है और कई घंटों तक लगातार इस अभियुक्त का पीछा किया जाता है और उसके बाद आखिरकार पुलिस इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफल हो जाती है। हालांकि पहले पुलिस के पास में जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे उस समय इस हमलावर ने हेलमेट पहन रखा था, इसके कारण पुलिस के लिए मुश्किल हो रही थी। लेकिन बाद में जब आसपास के और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो यह दृश्य सामने आ गया और उसके बाद यह मदिरा पीने के बाद यह शूटर पुनः अपनी मोटरसाइकिल पर आता है और यह हेलमेट पुनः पहन लेता है। लेकिन यही जो है यहाँ से पुलिस को सफलता हाथ लगती, क्योंकि पहले इसे हेलमेट पहना था और यह रमेश ईनानी स्कूटर से सवार होकर मोक्षधाम से जब शहर की ओर जाते हैं तभी स्कूटर पर वह सवार और हमला होता है, फायरिंग होती है। पीछे से 3 गोली उनकी पीठ पर लगाई जाती है, एक गोली पैर पर लगती है, वह नीचे गिर जाते हैं। आसपास के लोग मुख्य मार्ग और समय 11:25 का आसपास दौड़ पड़ते हैं उनको, कई लोग उन्हें पहचानते भी हैं और पूरे शहर में आग की तरह यह घटना की खबर फैल जाती है कि रमेश ईनानी पर फायरिंग हो गई। कई लोग मौके पर पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में रिश्तेदार, परिचित आदि भाजपा कार्यकर्ता चिकित्सालय पहुंचते हैं, क्योंकि पहले भाजपा के नगर मंत्री के पद पर वह रह चुके हैं और ये जब हमला हुआ उस समय चिकित्सालय का समय था, इस कारण चिकित्सक सभी मौजूद थे, नर्सिंग स्टाफ मौजूद था एवं उसे रमेश ईनानी को यहाँ पर उपचार करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। तत्काल उपचार शुरू होता है, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। उदयपुर रेफर किए जाने से पहले पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर ली और पूरे मार्ग को इस तरह सुचारू बना दिया गया ताकि जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस उदयपुर पहुंच जाए। उदयपुर पहुंचने से पहले उदयपुर के एक निजी चिकित्सालय गीतांजलि में
चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा वहां के मैनेजमेंट को फ़ोन कर इस घटना की जानकारी दे दी जाती है कि चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी रमेश ईनानी पर दिन दहाड़े फायरिंग हो चुकी है। उन्हें 3 गोलियां लगी है। एक गोली जो है पीठ के पर लगती हुई आर पार होने की जानकारी भी दी जाती है उदयपुर मैनेजमेंट को, जिसके कारण जब रमेश ईनानी को गंभीर हालत में उदयपुर लाया जाता है, पहुंचाया जाता है, उससे पहले ही वहां चिकित्सकों की टीम पूरी तरह से अलर्ट रहती है, तैयार रहती है, क्योंकि उन्हें जानकारी मिल चुकी थी कि गंभीर रूप से रमेश ईनानी को यहां लाया जा रहा है। और उदयपुर लाए जाने के बाद चिकित्सकों द्वारा उनका ऑपरेशन किया जाता है। पैर में एक गोली लगती है और विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी चिकित्सालय पहुंच जाते हैं, जो कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बिना कोई देर किए चिकित्सालय पहुंचे एवं भाजपा के अन्य कई पदाधिकारी भी पहुंचे एवं एक पैर में जो गोली लगी उसका ऑपरेशन उदयपुर में किया जाता है निजी चिकित्सालय में। उसके बाद वहां गोली निकल ली जाती है और फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और रमेश ईनानी की हालत खतरे से बाहर हो जाएगी एवं अहमदाबाद की तैयारियां भी परिवारजनों की ओर से कर ली जाती है। अहमदाबाद में स्थित एक निजी चिकित्सालय में भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे दी जाती है कि घायल अवस्था में उदयपुर लाया गया है, यहाँ ऑपरेशन चल रहा है और किसी भी समय यहाँ से अहमदाबाद की ओर आ सकते हैं। लेकिन चिकित्सकों के सामने उस समय एक बड़ी मुश्किल की स्थिति सामने खड़ी आ गई, जबकि उन्हें जांच से पता चला, कई तरह की जांचें की गई, उसके बाद पता चला कि एक गोली शरीर के आर पार होने से लीवर फट गया है और लीवर फट जाने की वजह से चिकित्सक चाहते हुए भी उन्हें बचा नहीं सके और कई घंटों की अथक प्रयासों के बावजूद जीवन मौत से संघर्ष करते हुए आखिरकार उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर रमेश ईनानी को गोली लगने के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है और जहां घटना स्थल हुई है वहां पर पूरी तरह से स्थान को बंद कर दिया जाता है। एफएसएल की टीम को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और साक्ष्य जुटाए जा सकें, किसी तरह की कोई यहाँ छेड़छाड़ न हो सके, क्योंकि जो घटना हुई चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग शहरी क्षेत्र में मोक्षधाम में, उसके सामने स्थित एक पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप के पास ही एक मंदिर के बाहर यह घटना होती है। और एक बार पुनः बता दें, रमेश ईनानी मोक्षधाम की ओर से जब शहर की ओर जाते हैं तभी इसी स्थान पर फायरिंग होती है, स्कूटर से वह नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद ये जब घटना हुई, कई लोगों की इस समय यहाँ पर आवाजाही होती है और पूरे शहर में आग की तरह इस घटना की जानकारी फैल जाती है। और घटना के कुछ देर बाद ही स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, एएसपी सरिता सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस जाब्ता, भारी जाब्ता के साथ ही एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया जाता है। पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हैं और घटना की पूरी जानकारी लेते हैं एवं उन्हें बताया जाता है कि रमेश ईनानी चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी न है बल्कि एक मधुर भाषी व्यवहारी के भी उनका था, काफ़ी लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है और वह मिलनसार व्यक्तित्व भी बताए जाते हैं। और व्यापारियों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश होना स्वाभाविक था, जिसके बाद पुलिस बिना कोई देर सबसे पहले इस बात पर फोकस करती है कि आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उनके फुटेज खंगालने के निर्देश दिए जाते हैं पुलिस कर्मियों को। कई विशेष पुलिसकर्मी जो कि इस काम में दक्ष हैं उनको बुला लिया जाता है और कई सीसीटीवी इस घटना स्थल के आसपास दुकानों के अंदर बाहर लगे हुए हैं, तेजी से उसको खंगालने का काम किया जाता है और पुलिस को बहुत जल्दी सफलता हाथ लग जाती है और हमलावर के कई सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो फुटेज मिले वह हेलमेट पहने हुए थे। इसके कारण पुलिस को एक बार ऐसा लगा कि हेलमेट पहनने के कारण यह मुश्किल हो सकती है, लेकिन बाद में जब हमलावर का चेहरा स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ गया और स्पष्ट रूप से उसका फुटेज आ गया तो पुलिस के लिए यह बहुत बड़ा क्लू था और इसी आधार पर पुलिस को कुछ घंटों बाद ही मुख्य अभियुक्त को चित्तौड़गढ़ से कुछ दूरी पर गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। और पुलिस बराबर मॉनिटरिंग करी थी, जिसके बारे में अभियुक्त के बारे में जानकारी मिली कि हमला करने के बाद वह बूंदी मार्ग होते हुए सैमलपुरा की ओर अपनी मोटरसाइकिल से फरार हुआ।
और ये रमेश ईनानी का वह स्कूटर, इसी स्कूटर से वह जा रहे थे और स्कूटर पर यह एक थैला रखा हुआ है जिसमें भूमि को लेकर कुछ कागजात बताए जाते हैं और उनकी मौत का जो कारण बना वह भूमि विवाद ही प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद माना जा रहा है। हालांकि यह तो जो मुख्य शूटर है उसकी गिरफ्तारी के बाद अब जो जांच पड़ताल शुरू हुई है, अनुसंधान शुरू हुआ है, पूछताछ शुरू हुई है, उसे पता चल पाएगा कि आखिरकार पर्दे के पीछे कौन लोग हैं। क्या माफियाओं ने इस शूटर को बुलवाया था और हायर किया था और वाहन आखिरकार किसका उपलब्ध करवाया गया, जिसके बाद उसके द्वारा दिन दहाड़े चित्तौड़गढ़ के शहर के अमन चैन शांति में इस तरह का विघ्न डालने की कोशिश की गई। हालांकि गिरफ्तार हो गया पुलिस द्वारा, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस तो ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पुलिस के सामने आ रहा है कि जो मुख्य अभियुक्त है उसे हर राज उगलवाया जाए, हर सच सामने आया जाए चित्तौड़गढ़ की जनता के सामने कि आखिरकार इस घटना के पीछे कारण क्या रहे। और मुख्य अभियुक्त से एक स्थान पर, अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अधिकारी हर एंगल से उसे जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं और जहां का वह निवासी है वहां से भी उसके बारे में, उसका जो क्राइम जो उसकी जो है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि उसके खिलाफ और कोई मामले कहां पर दर्ज हैं और उसकी आपराधिक जो प्रवृत्ति है वह किस तरह की है। यानी कि पूरे मामले की तह तक पुलिस इस बारे में जांच पड़ताल करने में जुट गई है। और जब रमेश ईनानी की मौत की खबर चित्तौड़गढ़ के व्यापारियों को मिली तो हर कोई स्तब्ध रह गया। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को लेकर बताया कि व्यापारी हैं, उनके ऊपर एक, जब वो स्कूटी पे जा रहे थे तो पीछे से एक सिंगल आदमी जो मोटर बाइक पे आ रहा था, जो इसके स्पष्ट हमारे पास में जो फुटेज है उसके आधार पे बाइक सवार ने उनको ओवरटेक किया और एक सिंगल शॉट ऐसा लगता है या एक दो शॉट फायर किए हैं। इस घटना पे सभी ऑफिसर्स और हमारी सारी टीमें लग गई हैं और आई बिलीव कि हम जल्दी इस पूरी घटना से संबंधित सभी लोगों को पकड़ेंगे। घायल का इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में उन्हें भेज दिया गया है और वो आगे उदयपुर उनको रेफ़र किया है। उसके साथ भी हमारी पुलिस टीम साथ में है। सर मृतक का क्या बताना हम अनुसंधान का पार्ट है, हम आगे बताएंगे। कारण सामने। ठीक, थैंक यू। और यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस को पहले हाथ लगा था और यह सभी पुलिस कर्मियों को दे दिया गया था। विभिन्न पुलिस थानों में भिजवा भी दिया गया था कि मोटरसाइकिल पर इस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जाए। लेकिन कुछ देर बाद ही यह मुख्य अभियुक्त की तस्वीर सामने आ गई। एक मदिरा की दुकान पर उसे मदिरा जब सेवन किया तो उससे पहले उसके द्वारा हेलमेट खोला गया और यही तस्वीर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्लू हाथ लगी और इसी कारण पुलिस को बहुत जल्दी सफलता मिल सकी। अब सवाल ये उठ रहा है, हर कोई जानने के लिए यह सवाल पूछ रहा है, मीडिया से पूछ रहा है, पुलिस से पूछ रहा है कि आखिरकार रमेश ईनानी की हत्या के पीछे कारण क्या रहा। चित्तौड़गढ़ में स्थित रामद्वारा और रामद्वारा के पीछे स्थित 14 बीघा से अधिक यह बेशकीमती भूमि, लगभग 2004 की घटना, जबकि इस जो जमीन है उसके 3 खातेदार थे जो कि तीनों भाई बताए जाते हैं, जिनमें से तीनों की मौत हो चुकी है। और संत रमताराम जो कि रामद्वारा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने 3 भाइयों में से 2 भाइयों से जमीन खरीद ली थी और एक भाई ने इनकार कर दिया था। लेकिन जब 2 भाइयों के बाद तीनों भाइयों की मौत हो गई तो परिवार के अन्य कई सदस्य इस जमीन को लेकर अपने आप को वारिस बताने लगे, जिसके बाद 2004 में यह मामला न्यायालय में चलाया गया। 21 वर्ष बाद भी इस प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाया और यह मामला उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन बताया जाता है। और यह जमीन नाथूलाल ईनानी के नाम से थी, जिनके 3 पुत्र थे। इनमें से 2 से जो है जमीन खरीद ली गई और इस घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि यह सब कुछ इसी जमीन के विवाद को लेकर हुआ। और जो मृतक का जो पुत्र है उसके द्वारा जो पुलिस कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, सौरभ जो उनका पुत्र है उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें इस भूमि का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि सीधे तौर पर इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।
अज्ञात हमलावर द्वारा इस घटना को अंजाम देना बताया गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली, यह है जो पुख्ता जानकारी है, प्रताप नगर में गाड़ी लोहार स्कूल के समीप कोरोना काल से पहले रमेश इनानी, राजाराम, भैरूलाल पोखरना, भिलवाड़े के अश्विनी सोमानी ने लोभचंद से यह जमीन खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री 2 जनों के नाम पर हुई थी, लेकिन लोभचंद इतनी बेशकीमती जमीन बेचने के बावजूद पैसों के लिए इधर उधर भटकता रहा, जिसके लिए उसके परिजनों को यह मलाल रहा कि बेशकीमती जमीन होने के बाद भी आखिरकार पैसे कहाँ गए। इस जमीन पर रमेश इनानी ने यह यहाँ लिखा भी रखा था कि यह निजी संपत्ति है, उनका मोबाइल नंबर भी है। और लोभचंद की चित्तौड़गढ़ के समीप जालमपुरा में भी बेशकीमती जमीन थी, उसकी भी रजिस्ट्री कथित तौर पर करवा ली गई। तो माना जा रहा है कि जो विवाद है भूमि का, हो सकता है कि इस भूमि को लेकर भी हुआ हो, क्योंकि रमेश इनानी गत कुछ दिनों से तनाव की स्थिति के बीच में भी गुजर रहे थे। चित्तौड़ दर्शन पर सोमवार रात्रि को एक खबर प्रमुखता के साथ दिखाई गई थी कि भिलवाड़ा हाईवे पर गंगराट टोल नाके के समीप किस तरह सड़क सुरक्षा अभियान के नाम पर कतिपय लोगों द्वारा वाहनों को जबरन रोका जा रहा है, उनसे 200 से 300 रुपए वसूल किए जा रहे। और यह खबर दिखाए जाने का असर यह हुआ कि मंगलवार को टोल नाका के आसपास से यह लोग यहां से रफू चेकर हो गए, दिन भर दिखाई नहीं दिए। लेकिन इन लोगों के बारे में यह जानकारी मिली कि पूर्व में भी इनमें से एक जना पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अन्य स्थानों पर भी इसी तरह वाहन चालकों को इन लोगों द्वारा बेवकूफ बनाया जा चुका है। सड़क सुरक्षा अभियान के नाम पर भिलवाड़ा हाईवे पर गंगराट टोल नाका के समीप गत कुछ दिनों से अपने आप को ट्रैफिक रोड सेफ्टी अलर्ट टीम के सदस्य बताने वाले जिन लोगों द्वारा अवैध रूप से वाहनों को रोककर चौथ वसूली की जा रही थी, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर सोमवार रात्रि को प्रमुखता के साथ समाचार प्रकाशित होने के बाद मंगलवार को चौथ वसूली करने वाले टोल नाका से नाराज हो गए, जिनको लेकर पूर्व में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। गत कुछ दिनों से यह अपने आप को ट्रैफिक रोड सेफ्टी अलर्ट टीम का सदस्य बताते हुए यहां से गुजरने वाले वाहनों को रोककर 8-10 रुपए के स्टिकर को 50 रुपए में बेचकर वाहनों को 4 से 6 स्टिकर देकर 200 से 300 रुपए वसूल कर रहे थे। इसकी जानकारी एक ट्रक चालक द्वारा सोमवार को चित्तौड़ दर्शन को दी गई थी, जिसके बाद चित्तौड़ दर्शन की टीम वहां मौके पर पहुंची, इन लोगों से बातचीत की तो किसी तरह का यह ठोस जवाब नहीं दे पाए एवं चित्तौड़ दर्शन को भी गुमराह करने में लगे रहे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब जो जानकारी सामने आई है, इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर फर्जी परिवहन अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने को लेकर इसी तरह पूर्व में परिवहन विभाग द्वारा एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया था, लेकिन 5 अन्य मौके से फरार हो गए थे। और माना जा रहा है कि यह वही टीम के सदस्य हैं जो कि पूर्व में इस तरह धोखाधड़ी कर रहे थे। इस मार्ग पर भी ये सभी आरोपी रिफ्लेक्टर टेप लगाने के नाम पर वाहन चालकों से 300 रुपए अवैध वसूली कर फर्जी रसीद दे रहे थे। पुलिस ने उस दौरान बड़ी संख्या में इनके कब्जे से फर्जी रसीद बरामद की थी। फर्जी वसूली के मामले में कार्रवाई करने वाले परिवहन विभाग ने माना था कि यह रिफ्लेक्टर घटिया हैं और उनके कब्जे से जो रिफ्लेक्टर जब्त किए गए थे उसकी तरह के रिफ्लेक्टर एवं फर्जी जो है पुलिस ने जब्त कर लिए। और पूर्व में जो कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा उसे यह माना जा रहा है कि यह वही टीम के सदस्य जो कि गंगराट टोल नाका पर गत कुछ दिनों से इस तरह चौथ वसूली कर रहे थे। लेकिन चित्तौड़ दर्शन पर प्रमुखता के साथ खबर प्रसारित होने के बाद मंगलवार को यह दिन भर यहां टोल नाका के आसपास दिखाई नहीं दिए एवं गंगराट टोल नाका के समीप पुलिस की एक जीप भी खड़ी हुई थी सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर वाहन चालकों को समझाइश करने के लिए कि किस तरह यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, और उसी का इन लोगों ने अवैध रूप से फायदा उठाया। इस पुलिस की जीप के आसपास इस तरह सादा वस्त्रों में मंडराने लगे, मानो इधर से आने वाले वाहन चालकों को यह लगे
कि जो सादा वस्त्रों में हैं यह पुलिस कर्मी हैं, लेकिन इनके पास जो रसीद थी वह फर्जी थी, जिस पर किसी कार्यालय का कोई उल्लेख नहीं था। और आखिरकार चित्तौड़ दर्शन की खबर का असर हुआ, जिसके बाद इस टीम के सभी सदस्य यहां से नदारद हो गए। चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में अपराध गोष्ठी ली गई एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जो पेंडिंग प्रकरण है उनका शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। वहीं संपर्क सभा लेकर जवानों से सीधा संवाद भी स्थापित किया गया एवं एक चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें न केवल पुलिस कर्मी बल्कि परिवार के जो सदस्य है वह भी इस शिविर से लाभान्वित हुए। आज चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस की ओर से पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ में एक संपर्क सभा का आयोजन किया गया। पहले सभी ऑफिसर्स जवानों के बीच में वार्तालाप रही और उसके पश्चात हम एक मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इस मेडिकल कैंप में हमने नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और समस्त प्रकार के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया, जो हमारे जवानों से लेकर ऑफिसर्स तक की सभी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में चेकअप करेंगे और आगे की परामर्श देंगे। उसके पश्चात हम एक क्राइम मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, जिससे हम जिले के सभी क्राइम आंकड़ों पर विचार विमर्श करेंगे और आने वाले दिनों में कैसे क्राइम को रोका जाए, क्या हमें अपराध के प्रति संवेदनशीलता रखनी है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। एक क्राइम मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।